हरे कृष्णा। एक शिकारी था जिसका नाम था मृगारी। तो मृगारी शिकार करता था जंगली पशुओं का और उनको घायल करके छोड़ देता था। घायल पशुओं को तड़पता हुआ देखकर उस मृगारी को बहुत आनंद आता था। तो एक दिन नारद जी उसी जंगल से भ्रमण कर रहे थे जिस जंगल में वह मृगारी शिकार कर रहा था। तो नारद जी जब उस जंगल से गुजरे तो नारद जी ने देखा कि कुछ एक हिरन जो है वो तड़प रहा है। किसी ने उसको बाण मारा है और वो घायल अवस्था में तड़प रहा है। तो नारद जी कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि एक और जानवर घायल अवस्था में तड़प रहा है। तो नारद जी आगे बढ़ते गए तो देखा कि अनेक जानवर जो हैं वो घायल अवस्था में हैं और तड़प रहे हैं। तो नारद जी ने बोला कि कौन व्यक्ति है जो इनको घायल अवस्था में छोड़ दे रहा है। अगर मारना है तो इनको जान से मार दे, इनको तड़पता हुआ क्यों छोड़ा है। तो वो देखने लगे इधर उधर तो देखा कि एक पेड़ के पीछे से एक मृगारी देख रहा था, झांक रहा था नारद जी को। और उसकी बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आँखें, उसके हाथ में धनुष और बाण था। तो नारद जी ने कहा कि क्या तुम हो वो व्यक्ति जो इन पशुओं को अधमरा छोड़कर तड़पता हुआ छोड़ रहा है। तो जो मृगारी था वो सामने आया, कहता हाँ मैं ही हूँ, मैंने इन पशुओं को मारा है और मैंने इनको घायल किया है। तो कहते क्यों तुम घायल अवस्था में इनको छोड़ रहे हो, इनको ख़त्म कर दो, जान से मार दो। तो शिकारी बोला कि मुझे इनको तड़पता हुआ देखकर बहुत आनंद आता है। तो नारद जी ने उनसे उस शिकारी को समझाया कि ये गलत है, ये पाप है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पशुओं को मारना अपराध है, लेकिन ऊपर से तुम तो इनको तड़पता हुआ छोड़ रहे हो, ये तो गलत काम है तुम्हारा जो तुम कर रहे हो। तो शिकारी बोला कि नहीं, हमारे खानदान में जो है यही कार्य चला आ रहा है। मेरे दादाजी भी यही कार्य करते थे, मेरे पिताजी भी यही कार्य करते थे, अब मैं भी यही कार्य कर रहा हूँ। तो नारद जी ने उस शिकारी से कहा कि क्या तुम ये जो कार्य कर रहे हो इसका फल तुम भोगोगे, तुम्हें इसका पाप लगेगा। तो उस शिकारी ने कहा कि मैं तो ये सब अपने परिवार के पालन पोषण हेतु करता हूँ, मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ, इसलिए मैं इनका शिकार करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि क्या जब तुम्हें पाप मिलेगा, पाप फल भोगने को मिलेगा इस हत्या के बदले, क्या तुम्हारे ये परिवारजन भी उस पाप में शामिल होंगे। तो नारद जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, जाओ अपने घर और अपने परिवार से पूछ कर आओ कि जो तुम ये कार्य कर रहे हो उन अपने परिवार के पालन पोषण हेतु ये अपराध कर रहे हो, पाप कर रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो जीवों की, तो क्या जब आपको दंडित किया जाएगा इस पाप के बदले तो वो क्या इसके भागी बनेंगे। और तुम पूछ के आओ, मैं तुम्हें वापस यहीं पर मिलूंगा। तो जो शिकारी था वो जाता है, अपने पत्नी से पूछता है, माता पिता से पूछता है, क्या जो मैं तुम्हारे लिए धन इकट्ठा करके लाता हूँ, जो मैं तुम्हारा भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं उसके लिए किसी की हत्या करता हूँ, जीवों की हत्या करता हूँ, जब मुझे उसका पाप लगेगा तो क्या तुम भी मेरे उस पाप के भागी बनोगे। तो पत्नी ने भी कहा कि ये तो तुम्हारा कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना। माता पिता ने भी बोला कि तुम्हारा कर्तव्य है, हम क्यों तुम्हारे पाप के भागी बनेंगे। तो नारद जी वापस आते हैं, नारद जी के पास वापस आता है मृगारी और नारद जी को कहता है कि मेरे इस पाप का भागी बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। नारद जी ने कहा फिर तुम क्यों ये पाप कर रहे हो, है ना, उनके पालन पोषण हेतु क्यों अपराध कर रहे हो, ये गलत कार्य, इस कार्य को तुम छोड़ दो, तुम आज से ही अपना ये धनुष बाण तोड़ दो, इसको फेंक दो और ये गलत काम छोड़ दो। तो फिर मृगारी ने कहा कि तो मैं जीवन यापन कैसे करूँगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा अगर मैं ये नहीं करूँगा। तो तब नारद जी ने कहा कि तुम एक माला लो, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और एक तुलसी का पौधा रखो और नदी के किनारे जाकर तपस्या करो। तो तुम देखना कि उसी से तुम्हारा भरण पोषण होने लगेगा, तुम्हें इन बेकसूर जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होगी, इन बेजुबान पशुओं को मार के इनका श्राप तुम्हें नहीं मिलेगा। तो जो मृगारी था वो नारद जी के चरणों में गिर जाता है और अपने जैसा उन्होंने बताया था नारद जी ने वैसा करने के लिए वो नदी के तट पे जाता है और वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगाता है, छोटी झोपड़ी बनाता है, वहीं जाकर हरि नाम का जप करने लगता है।
काफ़ी समय बीत गया तो एक बार नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तो नारद जी ने अपने मित्र से कहा कि यहाँ मेरा एक शिष्य रहता है, जरा उससे मिलते हुए चलते हैं। तो नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ उस मृगारी के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। तो जैसे उस मृगारी को पता चला कि मेरे गुरु आ रहे हैं, तो वो अपने गुरु से मिलने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। और ऐसे चल रहा था, उछल उछल के, है ना, चल रहा था, क्योंकि मार्ग में चींटियां थीं। उन चींटियों के ऊपर उसका पैर ना आ जाए, वो चींटियां मर ना जाए उसके पैर के नीचे आने से, इसलिए वो जो पहले शिकारी था, मृगारी था, ये चलने लगा। तो पर्वत मुनि ने पूछा कि अरे ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो जब वो वहाँ पहुँचा, नारद मुनि के पास में प्रणाम किया, तो पर्वत मुनि ने पूछा कि ऐसे क्यों चल रहे थे। तब उसने बताया कि वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ थीं, तो उनके ऊपर मेरा पैर ना आए, इसलिए मैं उनको बचा बचा कर चलने का प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार से साधु संग जब हमें मिलता है, हमारे जीवन में जब साधु संग होता है, तो एक मृगारी जैसा क्रूर व्यक्ति भी संत बन जाता है। तो ये वैष्णव की कृपा से, भक्तों की कृपा से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। नारद जी के दर्शन करने से, नारद जी की शिक्षा उसने ग्रहण करी और अपने जीवन को भक्ति में लगाया। तो वहाँ उसने देखा कि जब नारद जी ने पूछा कि तुम्हारा जीवन सही चल रहा है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा है। क्योंकि जो गांव वाले लोग थे वो सोचने लगे कि एक संत आया है नदी किनारे वहाँ पर, और चलो उसके कुछ सेवा की जाए। तो कुछ अनाज लेकर, कुछ लेकर, सामान लेकर उसके पास आने लगे। तो ऐसी बात फैलती गई, तो एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, तो बहुत सारे सब लोग उसके पास दर्शन करने आते थे और उसको भोजन वगैरह कुछ देकर जाते थे। मगर जो ये मृगारी नामक व्यक्ति था पहले, तो ये सिर्फ अपने लिए उतना ही भोजन रखता था, उतना ही अनाज रखता था जितना उसको उसकी ज़रूरत होती थी। बाकी वो सामग्री जो थी वो सारा वापस कर देता था। तो संचय करना भी उसे गवारा नहीं था। तो इसलिए उसको भगवान पर विश्वास हुआ, भगवान के भक्तों पर विश्वास हुआ, और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लगाया। हरे कृष्णा।